बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6.7। 6.7 में एक डेफिनेशन यूज़ हुई है करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन की। हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक फ़ंक्शन क्या है। लेट ए हमारे पास कोई भी सबसेट है किसी भी सेट ई का, और जो ई है वो खाली सेट नहीं है। तो हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करेंगे, नोटेशंस हम जो मर्ज़ी रख लें, एफ ऑफ एफ और यहाँ पर ए सबसेट है ई का। फंक्शन होगा ई से सेट 0 1 तक, यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट के तौर पर या तो ज़ीरो लेगा या वन, यानी या तो आउटपुट में हमें ज़ीरो मिलेगा या वन मिलेगा। ई से इस सेट तक हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है। यहाँ ए का मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट्स ए में से लेंगे तो फिर क्या आउटपुट होगी, जब हम एलिमेंट्स अदर देन ए यानी ए के अलावा एलिमेंट्स लेंगे इनपुट के तौर पर तो फिर हमारे पास क्या आउटपुट होगी। हम फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि अगर तो हम एलिमेंट लें सेट ए में से तो आंसर आएगा 1 इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है। और अगर हम एलिमेंट लें जो एक्स ए में ना हो तो आंसर आएगा ज़ीरो, क्योंकि हमने लिया था ए सबसेट है ई का। तो जो एलिमेंट्स ए में हैं ये फंक्शन उनके लिए हमें आउटपुट में 1 देगा, और वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, ए के कम्प्लीमेंट में हैं, उनके, क्योंकि ई यूनिवर्सल सेट के तौर पर ट्रीट होगा यहाँ पर, तो उनके लिए हमें आउटपुट ज़ीरो मिलेगी। ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है। अब सेट एक्स ए ई सेट है तो इसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स हो सकते हैं, तो हर सबसेट के लिए हमें एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन मिल सकता है। तो हम उनकी कलेक्शन लेंगे, तमाम करेक्टरिस्टिक फंक्शंस की कलेक्शन लेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक्स कोई भी सेट है हमारे पास, और सी एक्स ये क्या है, फैमिली ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शंस ऑफ एक्स। जो अभी हमने बात की है ना, इस ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन है सेट ए का, और ए सबसेट है ई का। करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए। अब हमने कहा कि हमारे पास एक्स कोई भी सेट है और सी एक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक फंक्शंस की कलेक्शन है। तो ये जो फैमिली है, और पी ऑफ एक्स क्या है, ये एक्स के तमाम सबसेट हैं, पावर सेट है। तो ये इक्विपोटेंट है सी ऑफ एक्स के, यानी जितने भी करेक्टरिस्टिक फंक्शंस हम एक्स पर ले सकते हैं उनकी कलेक्शन, वो कलेक्शन भी और जो पावर सेट हैं इनकी कार्डिनैलिटी सेम है। हमने ये प्रूव करना है। हम लेट करते हैं, लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। ए हमारे पास कोई भी सबसेट है एक्स का, सच डैट हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं पावर सेट से फैमिली ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शंस पर। किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि हम किसी भी सेट ए पर फंक्शन अप्लाई करें, क्योंकि अब यहाँ पर सेट हैं, एक्स के सबसेट हैं, वो भी सेट ही हैं, तो फंक्शन पूरे सेट पर अप्लाई होगा। जब हम फंक्शन एफ़ अप्लाई करेंगे तो वो ए को ट्रांसफॉर्म कर देगा ए के करेक्टरिस्टिक फंक्शन में, ए के करेक्टरिस्टिक फंक्शन में। इसका मतलब मैंने कहा था नोटेशंस हम जो मर्ज़ी रखें फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स ए का मतलब क्या है, ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन है जिसमें हम एलिमेंट्स लेंगे ए में से और अदर देन ए एटसेट्रा, यानी ए सबसेट है एक्स का। और एक्स ए क्या है, एक्स ए हमारे पास एक्स से इस सेट तक एक फंक्शन है, करेक्टरिस्टिक फंक्शन, सच डैट कि जब हम एक्स पर अप्लाई करेंगे तो आउटपुट 1 आएगी इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, ज़ीरो आएगी इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये एक्स ए है, यानी करेक्टरिस्टिक फंक्शन है। 1 1 प्रूव करना है। अगर हम कोई से भी दो सेट लें पावर सेट में से और वो दोनों बराबर नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ऐसा है जो कॉमन ना हो। तो जब इनमें एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो इनका करेक्टरिस्टिक फंक्शन भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू एक्स बी, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है एफ़ ऑफ ए के।
तो एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल कह लें या इक्विवेलेंट कह लें एफ ऑफ बी के। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने प्रूव करना है ऑन टू वन वन तो है, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बिलोंग्स टू सी एक्स। हमारे पास एक ए लाजमी होगा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, कि आप फंक्शन अप्लाई करें सच डैट आंसर में हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिल जाए। तो एफ़ जो है वो ऑन टू भी है, एफ़ वन वन भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम है, इनकी कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6.8। 6.8 ये है कि अगर कोई भी ए हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, ए क्या है, ए इज़ इनफाइनाइट, और एफ़ जो है वो फाइनाइट है। अगर हम ए में से एफ़ को निकाल भी दें तो फिर भी ए जो है वो, ये सेट जो है वो ए के ही इक्विवेलेंट होगा, यानी इन दोनों की कार्डिनलिटी फिर भी सेम होगी। ए इनफाइनाइट सेट था, ए में से हमने कोई फाइनाइट सेट निकाल दिया तो फिर भी इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, कि रिमूविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट डज नॉट चेंज इट्स कार्डिनलिटी। लेट ए कोई भी इनफाइनाइट सेट है और सपोज एफ फाइनाइट है, ए वन ए टू अप टू ए एन। अब हमें पता है कि हर फाइनाइट सेट के पास डी न्यूमरेबल सबसेट होता है, तो हम डी कोई सबसेट लेते हैं जिस जो डी न्यूमरेबल है, ए वन ए टू अप टू ए एन प्लस वन एंड सो ऑन, ये डी न्यूमरेबल है। अब हमने प्रूव करना है कि ए इक्विवेलेंट हो ए डिफरेंस एफ के, तो इसका मतलब है हमें एक मैपिंग लेनी पड़ेगी ए से ए डिफरेंस एफ तक। हम मैपिंग किस तरह से लेंगे, अब देखें हमारे पास हमने एक डी न्यूमरेबल सबसेट लिया ए का, जिसके अंदर ए वन ए टू ए थ्री ए एन एलिमेंट्स भी हैं जो एफ़ में थे, और ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स भी हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर ये सेट ए है तो ये कोई डी सबसेट है उसका, ए वन ए टू एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स हैं इसमें, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, और ये जो बकिया हैं वो क्या है, वो हमारे पास ए डिफरेंस डी है, ए डिफरेंस डी, यानी वो एलिमेंट्स जो ए में है डी में नहीं है, बकिया ये बच जाएंगे हमारे पास। और यहाँ हमारे पास क्या है, ए डिफरेंस एफ़, क्योंकि हमने ए से मैपिंग डिफ़ाइन की है ए डिफरेंस एफ़ तक। और ए डिफरेंस एफ़ में हमें पता है कि ना तो ए वन है, ना ए टू है, ना ए थ्री है, यानी ए एन से अगले एलिमेंट्स हैं, और वो कौन से हैं, ए एन प्लस वन, यहाँ हमारे पास आ जाएगा दोबारा से बना लेते हैं डायग्राम, कि ये हमारे पास था ए डिफरेंस डी, जिसमें ए सॉरी ये ए डिफरेंस डी नहीं है, ये डी है, जिसमें ए वन ए टू एंड अब सो ऑन ये एलिमेंट्स हैं, और ये ए डिफरेंस डी है। यहाँ हमारे पास एक सेट है, अब क्योंकि ये ए डिफरेंस एफ़ है, ए में से हमने एफ़ वाले एलिमेंट्स को हमने निकाल दिया है कि वो एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं एफ़ में नहीं हैं। अब और ना तो ए वन है, ना ए टू है, ना ए थ्री है, ना ए फोर ए एन, ये एलिमेंट्स नहीं हैं। यहाँ हमने कोई एलिमेंट्स रखे हैं, ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू ए एन प्लस थ्री एंड सो ऑन, यानी ये वो सेट है जो कि डी डिफरेंस एफ़ है, वो एलिमेंट्स जो डी में हैं एफ़ में नहीं है, तो वो ये हैं ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू ए एन प्लस थ्री ए एन प्लस फोर। हम मैपिंग पीस वाइज डिफ़ाइन करेंगे कि जब हम एलिमेंट लेंगे ए डिफरेंस डी में से,
यानी जब हम एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट जो ए में है डी में नहीं है, यानी यहाँ से, तो तब हम जो इनपुट लेंगे वही आउटपुट आएगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं ए, एफ ऑफ ए बराबर होगा ए के, अगर हम ए जो है वो डी में से ना लें, एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए इफ़ ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू डी, यानी ये डी था, डी के अलावा अगर हम एलिमेंट लेंगे तो जो एलिमेंट लेंगे वही आउटपुट, जो इनपुट लेंगे वही आउटपुट, अगर ये ए है तो यहाँ जो इनपुट वही आउटपुट। और अगर हम एलिमेंट लेंगे डी में से, अगर हम एलिमेंट लेंगे डी में से, अगर हम कोई ए के लेते हैं, अगर हम ए के लेंगे, जब हम एफ़ को अप्लाई करेंगे ए के पर तो आंसर में क्या मिलेगा, ए के प्लस एन, ए के प्लस एन। तो अब यहाँ देख लें, ए वन लेंगे तो ए एफ ऑफ ए वन बराबर ए के प्लस एन, के की जगह वन, यानी ए वन मैप होगा ए एन प्लस वन पर, ए टू मैप होगा ए एन प्लस टू पर। तो हमने मैपिंग क्या ली है, ए से हमने मैपिंग ली थी ए डिफरेंस एफ तक, जो क्या है एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए इफ़ ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू डी, या हम ये कह लें ए बिलोंग्स टू ए डिफरेंस डी, ए डिफरेंस डी, ए डिफरेंस डी, और एफ ऑफ ए के इज़ इक्वल टू ए एन प्लस के इफ़ ए के बिलोंग्स टू डी, हमने ये मैपिंग ली है। अगर तो हम केस लें कि जी, अगर हम जो हमारे पास केस है एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए इफ़ ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू डी, ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, आइडेंटिटी मैप है। दूसरा केस हमारे पास है कि एफ ऑफ ए के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए के डैश, के इमेजेस सेम है, इसका मतलब क्या है, ए एन प्लस के इज़ इक्वल टू ए एन प्लस के डैश। हमें पता है कि एलिमेंट्स तब सेम होंगे अगर इंडिसेस सेम हो, तो एन ये सेम है, के और के डैश का इशू है, ये दोनों तब ही सेम होंगे अगर के और के डैश बराबर हों। तो के इज़ इक्वल टू इफ़ एंड ओनली इफ़ विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ के इज़ इक्वल टू के डैश। तो इसका मतलब ये है ए के इज़ इक्वल टू ए के डैश, वन वन भी हो गया। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ऑन टू भी है, फॉर ईच ए एन प्लस के बिलोंग्स टू डी डिफरेंस एफ, क्योंकि यही है हमारे पास, बाकियों के लिए तो जो इनपुट थी वही आउटपुट थी। तो आउट हमारे पास को डोमेन में ये जो एलिमेंट है ए एन प्लस के, उसके लिए हमारे पास एक ए के एग्जिस्ट करता है, ए के बिलोंग्स टू डी सच डैट एफ ऑफ ए के इज़ इक्वल टू ए एन प्लस के। मतलब ये ऑन टू भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये है ए इज़ इक्विवेलेंट टू ए डिफरेंस एफ।